जंगल के इतिहास में ऐसा सूखा पहले कभी नहीं पड़ा था। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन फटकर दरारें बन चुकी थीं। नदियां सूखकर पत्थर बन गई थीं। इस भीषण काल में जंगल का सबसे बुजुर्ग और विशालकाय हाथी गजाधिराज अपनी टोली से बिछड़ चुका था। उसकी एक आंख पहले ही एक शिकारी के हमले में चली गई थी और शरीर पर उम्र के अनगिनत घाव थे। उसके साथ था चिटकू, एक छोटा सा हिरण का बच्चा, जिसकी मां को चीतों ने मार दिया था। गजाधिराज ने अपनी सूंड से उस अनाथ हिरण को सहारा दिया और तब से दोनों साथ थे। चलते चलते वे नील सरोवर पहुंचे, लेकिन वहां पानी की जगह सिर्फ काला, गाढ़ा और जानलेवा कीचड़ बचा था। पानी की एक आखिरी बूंद की चाह में चिटकू उतावला होकर किनारे की ओर बढ़ा। गजाधिराज ने अपनी भारी आवाज में उसे चेताया, रुको चिटकू, ये जमीन धोखा है। लेकिन प्यास की तड़प होश खो देती है। चिटकू जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पैर कीचड़ में धंस गया। वो जितना निकलने की कोशिश करता, दलदल उसे उतना ही नीचे खींचता। चिटकू की चीखें सुनकर किनारे पर सियार, बंदर और एक बूढ़ा शेर भी जमा हो गया। शेर ने दहाड़ कर कहा, इसे कोई नहीं बचा सकता। ये दलदल हाथियों के कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। बंदर चिल्लाने लगे, गजाधिराज, तुम आगे मत बढ़ना, तुम्हारा वजन ही तुम्हारी मौत बन जाएगा। नन्हा चिटकू अब गर्दन तक उस ठंडे और चिपचिपे कीचड़ में समा चुका था। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। उसने आखिरी बार पुकारा, दादा, मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। गजाधिराज की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, मैं तो अपनी उम्र जी चुका हूं, लेकिन इस मासूम के पास तो अभी पूरा जीवन है। विशालकाय हाथी ने एक चिंगाड़ मारी और दलदल में अपना पहला पैर रखा। धरती कांप उठी। गजाधिराज का भारी शरीर तेजी से नीचे धंसने लगा। कीचड़ उसके पेट तक आ गया, फिर उसके कंधों तक। किनारे खड़े जानवर अपनी आंखें मूंद चुके थे। गजाधिराज ने अपनी पूरी ताकत बटोरी, अपनी लंबी सूंड को एक चाबुक की तरह घुमाया और कीचड़ में डूबे चिटकू को उसकी कमर से जकड़ लिया। उसकी हड्डियों के चिटकने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपनी गर्दन के आखिरी जोर से चिटकू को हवा में उछाला और दूर सूखी घास पर फेंक दिया। चिटकू सुरक्षित था। वो हाफते हुए उठा और चिल्लाया, दादा, मैं बाहर आ गया, अब आप अपनी सूंड उस पेड़ की टहनी पर भसाओ। लेकिन गजाधिराज के पास अब कोई सहारा नहीं था। वो गले तक कीचड़ में समा चुका था। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और अंतिम बार चिंघाड़ा। ये दर्द की नहीं, जीत की आवाज थी। धीरे धीरे उस विशाल हाथी का मस्तक कीचड़ में विलीन हो गया। जहां कुछ देर पहले एक पहाड़ जैसा हाथी खड़ा था, वहां अब सिर्फ काले कीचड़ के बुलबुले उठ रहे थे। चिटकू उस दलदल के किनारे सर पटक पटक कर रोने लगा। उस रात जंगल में कोई शिकार नहीं हुआ। शिकारी और शिकार दोनों उस महान आत्मा के लिए मौन खड़े थे। सीख, कद और उम्र से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा वो है जो दूसरे का जीवन बचाने के लिए खुद को मिटाने का साहस रखता है। गजाधिराज मर कर भी जंगल की यादों में अमर हो गया।